प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए। यही क्वेश्चन है मेरा जो आपने मुझे आंसर दिया कि प्रभु जी प्रणाम, कि आप सभी को प्रभु जी क्यों कहते हैं? तो प्रभु जी तो है सब, और कौन है? मतलब जैसे जो कल बात हुई थी कि सभी अक्षर ब्रह्म सतपुरुष होने की राह पर है, अपने को भूले हुए हैं। देखो, तो इसीलिए। कैसा है कि आप भी वही हो, हम्म। है ना। और हम्म। समय हमारे लिए है नहीं। यानी कि हम्म। समय में, समय को बीच में से निकाल दे तो, यानी कि हम्म। समझो, फर्स्ट स्टूडेंट वाला 12वीं में पहुंचेगा हम्म। 12 साल के बाद, ठीक है ना। हम्म। अब वो 12 साल निकाल दो तो क्या हो गया? हम्म। हियर समयातीत। एंड नाउ। हाँ। हम्म। तो समयातीत में जब देखते हो तो हर यहाँ बुद्ध पुरुष है, हर यहाँ ब्राह्मी स्थिति वाला है, हर, यानी हम्म। देखने का जो नजरिया है वो वही है। हमारे योगी जी महाराज जो है ना, हमारे गुरु हम्म। के गुरु के गुरु, हम्म। वो छोटा बच्चा है या बड़ा है या टपाली है ना, पोस्टमैन है या हम्म। कोई मजदूर है, उनको गुरु कहते ही बुलाते थे। हम्म। और ऐसा रहता तो साहेब कह के बुलाते, यानी वो उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो योगी जी महाराज कहते, कैसे हो गुरु? आ गए गुरु। हम्म। समझे, यानी गुरु ही कहते थे, वो तो सबको गुरु ही कहते थे। हम्म। तो उनकी दृष्टि, अभी देखो इस वक्त मान स्वामी जी है, आपने देखा हम्म। होगा जिन जिन लोगों ने दर्शन हाँ किया जी। है सुबह का, हाँ जी। जब उनका पूजा होता है, तब छोटे हम्म। छोटे बच्चे, 3 साल, 4 साल, 5 साल के छोटे छोटे बच्चे उनके सामने श्लोक बोलते हैं संस्कृत में। हम्म। हम्म। मान स्वामी जी उनको नमस्कार करते हैं, उनको कहते हैं ये 100+, यानी पिछले हम्म। जन्मों का 100 साल और प्लस ये 3 साल का। हम्म। यानी वो ऐसे है, वो ऐसे दिव्य है और सबको दिव्य ही मानते हैं। यानी हम्म। उनके सामने छोटा बड़ा कोई भी है, भक्त अभक्त, सबको दिव्य मानते हैं, सबको हम्म। वही दृष्टि से देखते हैं और हकीकत में देखते हैं, हकीकत में मानते हैं। ऐसा नहीं कि दिखावा, ऐसा नहीं है। हम्म। हम्म। हकीकत में है, क्योंकि वहां वैसा ही है, उनकी दृष्टि से वैसा ही है सब कुछ। हम्म। हमें भिन्नता दिखती है ना। तो इसीलिए। ठीक है। प्रभु जी, एक लाइन थी कल, हाँ बोलिए। आत्मज्ञानी को ही अपनी आत्मा समझना है, सतपुरुष अक्षर ब्रह्म ही मेरी आत्मा है। इसका भी यही अर्थ है? देखो, जो बाहर है, मतलब कि मेरी आत्मा कैसी है, तो वो जो सामने दिख रहा है ना सत्पुरुष, वैसी, यानी कि उनका वर्तन कैसा है, उनका आचरण कैसा है, वो किस तरह से सारा कुछ, उनको पहचान लिया ना तो मेरी आत्मा को पहचान लिया, समझना। सत्पुरुष को अगर पहचान लिया ना तो मैंने खुद को जान लिया। खुद भीतर पता नहीं चलता है, लेकिन सामने जो है ना दिख रहा है, तो सामने जो है ना वो टोटल निर्दोष है। और मैं कैसा हूँ? दोषों से भरा हूँ। अब दोषों से भरा हूँ, मैं अपने को कैसा जानूंगा? तो कहाँ पहुंचना है, वो सामने ऐसा मॉडल तो चाहिए ना, कि वहां पहुंचना हम्म। है ना, मुझे उसके जैसा बनना है, जिसमें कोई हम्म। दोष ही नहीं है ना। तो उस हम्म। तरह अगर मैं हो गया ना, तो इक्वल कंडीशन आ गई, इक्वल हम्म। स्टेट आ गया, इक्वल लेवल, है हम्म। ना। तो मेरी आत्मा, वो सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना, तब ये फिट होगा, तुरंत नहीं फिट होगा। ठीक है। प्रभु जी, अभी थोड़ी देर पहले तृप्ति बहन ने ये बोला कि हम्म। कांधा लहसुन तो वो नहीं खाते, लेकिन हाँ। आपने मतलब और भी मना किए भी, बाहर का नहीं खाना, ये कैसे?
तो ये हाँ, नियम हमें भी बताओ ताकि हमें भी पता चले। देखो, हम कुछ नियम पर्सनली देते हैं। जो जनरल नियम होता है वो सबके लिए होता है। तो एकादशी सबके लिए है। तो कुछ नियमों का जो है धीरे धीरे हम बताते हैं, जब वो परिपक्वता आती है तब बताते हैं, है ना। तो बाहर का चीज नहीं खाना अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या है कि हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और बीमार भी नहीं पड़ोगे, और डॉक्टर के चक्कर भी नहीं खाने पड़ेंगे, और भजन भक्ति में आनंद रहेगा। क्योंकि हम अगर कहीं से भी कुछ भी खाना खा लेते हैं ना, तो वो जिसने पकाया है उसकी भी जो परमाणु रहते हैं ना, आ, उनके वाइब्रेशंस या जो भी कह लो, वो भी हमारे भीतर आ जाते हैं। तो जो साधना में चलता है, जो सात्विकता में चलता है, उसको ये सब चीज शोभा नहीं देती, और ये सब चीजें वो लेते भी नहीं। नहीं तो तुरंत उनका जो है वो मन पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अभी नया नया है। इसीलिए ये सब होता है, इसीलिए हम मना करते हैं, जी प्रभु जी। है ना। तो ये थोड़ा हम पहले दृढ़ता देखते हैं, तब नियम देते हैं, है ना। नहीं जी तो प्रभु ऐसे जी, ही हाँ जी। ऐसे ही नहीं देते हैं, है ना। तो अभी तो सिर्फ एकादशी का ही आज्ञा है, एकादशी का। तो कल एकादशी है, सबको रहनी है। जिसको हमने कहा है निर्जला, तो उनको निर्जला रखनी है। बाकी सब अपने अपने हिसाब से रहना है। लेकिन इसमें एकमात्र परब्रह्म अक्षर ब्रह्म की प्रसन्नता के लिए मैं ये उपवास कर रहा हूँ, ये बात रहनी चाहिए। बड़े उत्साह पूर्वक ये एकादशी का व्रत करना है। आनंद से, प्रसन्नता पूर्वक ये एकादशी का व्रत करना है ना। पूर्ण श्रद्धा से करना है, और इससे मेरे सारे दोष हट जाएंगे। ये एक ही भाव, और कोई भाव नहीं रखना है कि मेरे पास इतना धन आ जाएगा, मैं भगवान को इतना मानता हूँ तो भगवान ये मेरा कर देगा, ये काम, ये कोई दूसरा कोई भाव नहीं रखना है। सिर्फ एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही मैं ये व्रत कर रहा हूँ, बस। ये एक ही भाव, और उस प्रसन्नता से बाकी का सब कुछ हो जाता है। जिस पर वो प्रसन्न हो गए उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो वो अपने हिसाब से ही जो भी कुछ करना है कर देगा। लेकिन मेरा काम सिर्फ इतना है कि उनकी आज्ञा का पालन, उनकी प्रसन्नता के लिए, बस, है ना। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत करना है, सबको करना है। कल 22 तारीख है, कल करना।